मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वही चला आए रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए दिशाहारा केमन बोका मुंटा रे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। सर्वप्रथम विजडम एकेडमी के प्रिंसिपल एवं सभी शिक्षकों को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कुछ ही क्षण में आयोजित कर दिया।
दूसरा, गांव के सभी वरिष्ठ युवा, सभी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी ने देखा होगा मुझे छोटे से बड़ा होते हुए, पर आज आप सभी के सामने आज मुझे बोलने में काफी गर्व अनुभव हो रहा है। साथ ही इन सभी बच्चों को, शिक्षार्थियों को, जो कि अपनी परीक्षा देने के बाद भी यहाँ खड़े हैं, काफी देर इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। पर आज एक चीज की मैं गारंटी आपको दूंगा कि अगले कुछ क्षण में यदि आपको आपके कोई सपने हैं, यदि आप आपके परिवार का, गांव का नाम अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक भूमिका जरूर आज दे दूंगा, आपको भी और आपके माता पिताओं को भी, ताकि ये रिंगनोज जो है पूरे धार जिले नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसका एक मुकाम हासिल हो जाए। मैं यहाँ पर चाहूँ तो पहले अपनी गाथा गा सकता हूँ कि मैंने क्या कठिनाई सही, किस तरह मैंने इस मुकाम पर हासिल आया, पर मेरे हिसाब से आप सभी ये सारी कहानियाँ आप सभी को पता ही है। किस तरह ट्रेनिंग के दौरान, किस तरह 4 बार इंटरव्यू में मैं बाहर हुआ, किस तरह स्कूली शिक्षा के दौरान भी प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर बच्चे सभी को प्रथम आना होता है, सभी को पहला फर्स्ट आना चाहते हैं, सेकंड किसको आना है। थोड़ा सा बताओ बच्चों को स्ट्रगल कैसे आपने करा, बताइए ना, सुनना चाहते हैं हम सब। सभी को प्रथम आना है, पर प्रथम आने के लिए आपको उसकी प्राइस पे करना पड़ेगी, उसकी कीमत को अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके कई शिक्षक भी हैं जिन्होंने कई ऊंचाई हासिल करी है, तो जो रात है आपको रात को ज्यादा जागना पड़ता है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये कहने के लिए बड़ी आसान सी बात है, पर इसको मूल में लाना जाए तो काफी कठिन होता है। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से गांव से करी, उसके बाद इंदौर से, और उसके बाद अपने कॉलेज के लिए मैं मुंबई चला गया, और वहीं मैं एक ऑफिसर से मिला और मुझे ज्ञात हुआ कि यदि अपने अंदर क्षमता है तो उसका प्रयोग मैं क्यों किसी कंपनी में जाकर साबुन या तेल बेचने के लिए करूं। उस दिन मुझे आभास हुआ कि ये जो क्षमता है इसका मैं प्रयोग अपने देश के हित में और देश सेवा में करूंगा। सफलता की जो कहानी होती है वो एक दिन की होती है, आप सभी ने आज देखा इस सफल, पर उसके पीछे कई वर्षों का त्याग होता है। आप में से जो हमारी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानते हैं, पता होगा कि किस तरह घर वालों ने शुरू से त्याग किया। आज तो विजडम एकेडमी जैसे स्कूल गांव में खुल गए हैं, हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था, तो उन्हीं के रक्षे कमर पर हम चले। जैसा आपके कामेश जी ने कहा कि थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताऊं, तो सन 2017 में मैंने सोच लिया था कि मैं यदि कहीं जाऊंगा, यदि सेवा दूंगा तो मैं फौज पे दूंगा, वरना मैं गांव आकर वापस से खेती करूंगा। तो उसी दौरान मैंने परीक्षाएं दी, 3 बार में लिखित परीक्षा होती है, उसमें पास नहीं हो पाया, चौथी बार में लिखित परीक्षा में पास हुआ, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मैं कई दर गया, भोपाल गया, गुजरात गया, कपूरथला पंजाब गया, और फिर जाकर कहीं 2020 के अंत में मुझे सफलता हासिल हुई। उस बात साफ सभी को भी पता होगा किस तरह सिलेक्शन हुआ और सभी में खुशी की लहर थी। एक फौजी बनना आसान नहीं होता, ना ही परिवार के लिए ना ही स्वयं के लिए। परिवार वालों को सब कुछ त्यागना होता है। अब एक माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं, सोचिए कि ये बुढ़ापे में काम आएगा, पर वहीं यदि माँ बाप आपको देश के लिए समर्पित कर देते हैं तो वो त्याग और बलिदान वहीं से शुरू हो जाता है। यदि अपनी बात करूं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, सन 1932 से वो भारतीय सेना में अफसरों को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण वहाँ आसान नहीं है। वहाँ कहते हैं कि दिन हम जो है अक्सर जोड़ते हैं कि घर जाने के 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ 3 दिन और 3 रात भी होती है। हमारी रात तो हम सोने में व्यतीत कर देते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि दिन है तो जागना है और रात है तो सोना है। ट्रेनिंग पूरी चलती है, पूरी रात। हो सकता है कि आपको कड़ी ठंड में केवल कुछ जो आपके बेसिक कपड़े वो पहनकर भी खड़ा होना पड़ सकता है। हो सकता है कि कड़कती हुई ठंड में भी आपको ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगाकर उस स्विमिंग पूल के अंदर से कोई चीज ढूंढ के निकाल लाना होता है, क्योंकि देश सेवा का जो जिम्मा है वो आसान नहीं है। भारतीय सेना जो आज देख रही है स्थिति, आप सभी उस चीज से जानकार होंगे कि कैसे मुंबई हमले में इन पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे यहाँ पर 300 से भी ज्यादा हमारे भारत के जो नागरिक है उनकी जान ले ली थी। उसके बाद पुलवामा अटैक में
40 से ज्यादा परिवारों के घर की चिराग को उड़ा दिया। तो जब मैंने इन चीजों को सुना तो मुझे याद आया कि खड़ी शत्रु की फौज वहां तुम्हें लटका रही, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। इसी संकल्प को लेकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और उस ट्रेनिंग को पूरा करने में यहाँ पर आए हुए प्रत्येक जनमानुष का, आप सभी का उसमें एक योगदान है। यहाँ पर जो युवा है उन्होंने मुझे शक्ति दी। कहीं भी कोई भी था, हमेशा मुझसे बात करने के लिए तैयार रहते थे। बड़ा व्यस्त शेड्यूल था, फिर भी आप लोग प्रयास करते थे। जो यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने अपने आशीर्वादों से, जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं उन्होंने कई तरीके से परिवार को सहारा दिया, और सारे जो मेरे युवा भाई है उन्होंने कभी मेरे घर में मेरी कमी को महसूस नहीं होने दिया। तो इस सफलता का श्रेय काफी लोगों को जाता है। मैं अकेला खड़ा होकर यहाँ इस बात का हुंकार नहीं लगाऊंगा कि जो किया मैंने खुद ने किया। आगे बात करूं, यहाँ पर काफी शिक्षार्थी भी आए हैं। आप सभी स्कूल जाते हैं, एक सपना लेकर जाते हैं कि अपने घर परिवार की स्थिति को सुधारेंगे, गांव का नाम अच्छा करेंगे, समाज का नाम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। जब बचपन में बच्चों की पढ़ाई उसको सर्वोपरि रखना, तो ये कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी। सबसे पहले मैं अपना इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा, अपने बड़े पापा, जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, लोग उन्हें क्या सलाह दे रहे, कभी नहीं। उन्होंने खुद अपना जीवन, स्वर्गीय श्री रमेश जी चौधरी, उन्होंने खुद अपना जीवन सेवा में पूरा व्यतीत कर दिया। हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के, गगन कहे विजयी भव।